अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने वोजर को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया था और हमने ये देखा था कि उसके अंदर जो कस्टम एक ब्रेड बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, उसकी असाइनमेंट मैंने आप लोगों के दी थी और आज के लेक्चर में उसी असाइनमेंट को हमने लेक्चर में सॉल्व करना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मुझे पता चला है कि उनसे वो असाइनमेंट नहीं हुई है, तो हम इसको एक कस्टम ब्रेड बनाकर और उसमें अपना वो यार जो है अपना जो रिसोर्स कंट्रोलर है वो डालकर हम उसमें बनाना सीखेंगे ब्रेड को। जो प्रोजेक्ट था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट था और ये मेरे पास चल रहा है यहाँ पर। और इसके अंदर आप अगर यहाँ पर लिखें एडमिन स्लैश एडमिन और इंटर करें तो हमारे पास ये वॉयर, क्योंकि इसके अंदर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो हम इस पेज पर पहुंच जाते हैं। और इसमें मैं आपको जो कस्टम ब्रेड का बता रहा था वो ये है कि एक बुक वाली हमने बुक्स को ऐड करने की ब्रेड बनाई थी, जो कि वॉयर के बाय डिफॉल्ट बनती है। ये बहुत ईजी होती है, ये मैंने आपको लेक्चर में वहां पर बता दिया था कि आप ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये जो स्टाइलिंग है ये हमें अपनी मर्जी की हम इसमें नहीं कर सकते होते। ये जो एज इट बाय डिफॉल्ट इसमें स्टाइलिंग आती है, हमें उसी पर स्टिक रहना पड़ता है। और अगर इसका स्टाइल चेंज करना हो तो उसके लिए फिर काफ़ी उसमें हमें हार्ड वर्क करना पड़ती है वॉयर के अंदर। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम अपनी जो है कस्टम एक ब्रेड बना लें, जो कि ये रजिस्टर के नाम से मैंने बनाई भी थी। और हम एक नई आज ब्रेड बनाएंगे। और इसमें देखें ये थोड़ा सा स्टाइलिंग का भी इशू आ रहा है। अब वोयर जो है वो अपनी स्टाइलिंग यूज करता है और अपनी बूटस्ट्रैप यूज करता है। अगर हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का लिंक लगाना हो तो हमें वोयर के मास्टर फाइल के अंदर जाकर चेंज करना पड़ता है। अगर हम अपनी जो बूटस्ट्रैप है वो नहीं लगाना चाहते और वोयर वाली यूज करना चाहते हैं, वोयर भी बूटस्ट्रैप ही यूज करता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से लेटेस्ट वर्जन वो यूज कर रहा है, या जो सा भी आपने वोयर डाउनलोड किया है। अब क्योंकि आजकल हमने जो वोयर डाउनलोड किया है इसमें वो लेटेस्ट वर्जन ही यूज कर रहा है, जो कि आजकल बूटस्ट्रैप का चल रहा है, 4.5.1 है मेरे ख्याल में। तो हमें यहाँ पर अपनी जो हमने यहाँ पर ये स्टाइलिंग में देखें थोड़ी सी चेंजेस सी आई हुई है। तो ये देखें ये इसमें हुआ हुआ है, ये रजिस्टर का थोड़ा सा आगे मूव हुआ हुआ है जो कि यहाँ पर होता है। और ये देखें इसमें ये भी थोड़ा सा जो बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है ये इसकी इस तरह की नहीं होती है। तो इसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो हम ये पेज रजिस्टर वाला दिखा रहे हैं, रजिस्टर वाला पेज कौन सा है भला? इंडेक्स जो इसको, हाँ ये देखें, जो इंडेक्स का पेज इसको रिटर्न करता है ब्राउज के नाम का रजिस्टर, और उसके अंदर ब्राउज है। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने ये बनाया था। जो वोयर का एक रिकमेंडेड फोल्डर स्ट्रक्चर है कि आप इस तरीके से इसका फोल्डर बनाएं। वोयर वेंडर के नाम का एक फोल्डर बनाएं, फिर उसके अंदर वोयर और उसके अंदर रजिस्टर। यहाँ पर एक ही हमने ब्राउज वाला ये बनाया था। तो इसमें चेक करते हैं क्या ये हमारी अपनी बूटस्ट्रैप तो इसमें कहीं नहीं लगी हुई है। अगर बूटस्ट्रैप लगी हुई है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखें ये इसमें बूटस्ट्रैप लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। क्योंकि जो वोयर है वो ऑलरेडी अपनी एक बूटस्ट्रैप यूज कर रहा होता है। और अगर इसमें नीचे भी कोई बूटस्ट्रैप का लिंक लगा हुआ है तो वो भी मैं हटा दूंगा। नहीं लगा हुआ। चलें अब इसको हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं कि ये इसमें क्या चेंजिंग आई है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पर और ये देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये इसकी स्टाइलिंग बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। और ये वॉयर की यही स्टाइलिंग होती है और यहाँ पर ये रजिस्टर वाला जो हमारा ब्रेड क्रम है ये ऊपर आ जाता है। और ये देखें यहाँ पर भी ये परफेक्ट स्टाइलिंग हो रही है। तो इसकी स्टाइल को खराब करने की जो हमें रीज़न मिली है वो ये थी कि हम इसमें अपना जो है अपनी एक बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे थे, जो कि हमें इस तरह पेज के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। हमें वोयर के अंदर जाकर उसके मास्टर फाइल को चेंज करना पड़ता होता है, जिसकी वजह से इसमें क्लैश आ रहा था और वो डबल स्टाइलिंग इसकी हो रही थी। तो अब हम एक ऐसा काम करते हैं, हम एक और ब्रेड बनाते हैं और उसमें रजिस्टर्स के नाम का हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमें जो है ना स्टूडेंट्स ऐड करने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। स्टूडेंट का नेम होगा और स्टूडेंट का ईमेल होगा, बस ये हमने एक। और उसको स्टूडेंट को हम
एडिट भी कर सकें, उसको डिलीट भी कर सकें, उसको अपडेट भी कर सकें, और वो ईयर के अंदर रहते हुए, यानी कि एडमिन उसको ये सारा काम कर सके। ये जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, ये एडमिन और सुपर एडमिन और उन यूज़र्स के लिए है जो लॉगिन करते हैं और हमारे जो कंटेंट है उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम टेबल बनाएँ। टेबल आपको वो जो लारावेल में बनाते हैं उस तरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से इसको हम बगैर जो माइग्रेशन लिखे वो टेबल बना सकते हैं। आपने सबसे पहले टूल में जाना है, टूल में जाना है आपने, आगे डेटाबेस में, और डेटाबेस के अंदर आपने यहाँ पर क्रिएट टेबल करना है, और इस टेबल में क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए और टेबल का क्या नेम चाहिए वो हम रख देते हैं। टेबल का नेम हमें चाहिए स्टूडेंट्स, और इसका रेलेवेंट मॉडल भी कहता है कि क्रिएट मॉडल फॉर दिस टेबल, तो क्रिएट कर लेना चाहिए क्योंकि मॉडल की हमें ज़रूरत पड़ती है। और इसमें कौन-सी फ़ील्ड्स होनी चाहिए, ये पहले आईडी वाली ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है कॉलम, ये तो सब में ही होता है। उसके बाद एक न्यू कॉलम ऐड करते हैं और उसका नाम हम रखते हैं कुछ भी रख सकते हैं, हम स्टूडेंट नेम रख लेते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। अब ये अंडरस्कोर मैंने क्यों डाला है, क्योंकि जो है रिकमेंडेड पैटर्न जो है माईएसक्यूएल के कॉलम का नेम रखने का, वो ये है। इसको कैमल केस भी हम इस तरीके से रख सकते हैं, मतलब कि ये जैसे मैंने इसको अंडरस्कोर डाल के रखा है, और इसमें हम एस कैपिटल और एन को कैपिटल और ये डैश बीच में ना भी डालें तो इस तरीके से भी रख सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये तरीका है, स्टूडेंट और आगे डैश और आगे नेम। आप स्टूडेंट ना भी साथ डालें, सिर्फ नेम रख दें, वो भी कोई मसला नहीं, आप मर्जी का यहाँ पर कॉलम का नेम रख सकते हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट का नेम है तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया कि ये स्टूडेंट नेम होगा। और इसकी टाइप क्या होगी, अब ये स्टूडेंट का नेम है, लेट्स सपोज वो वसीम है, तो उसकी टाइप इंटीजर में तो नहीं होती, हिंसों में तो नहीं होती, 1 2 3 में तो नहीं होती ना, वो एक स्ट्रिंग होती है या वो एक वारचार होती है, ये इनके कैरेक्टर होते हैं। और इसकी नेम की लेंथ आप कुछ भी रख सकते हैं, कि आप 100 रख सकते हैं, कि 100 अल्फ़ाबेट्स से ज़्यादा जो है वो बड़ा नाम आमतौर पर नहीं होता है। यानी कि ये अल्फ़ाबेट अगर मैं काउंट करूँ तो ये ऐड के 3 हैं, आगे स्पेस है 4 और आगे 3 हैं, कितने हो गए 7, एक 8 और आगे फिर 5 हैं, तो ये कितने हो गए 13। तो ये तो टोटल जो ऐड न्यू कॉलम है इसकी जो लेंथ है वो 13 है। तो मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट नेम की लेंथ है वो 100 हो सकती है, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ यहाँ पर रख सकते हैं, जितनी आप चाहें। और इसको मैं, हाँ, बस इतना ही। फिर एक और कॉलम मैं ऐड कर देता हूँ जिसमें ईमेल है, और इसको मैं लिख देता हूँ ईमेल। स्टूडेंट ईमेल लिखना है आपने तो वो भी लिख सकते हैं, या जस्ट ईमेल लिख दें, कोई मसला नहीं। और इसकी भी जो टाइप है वो var4 ही रखूँगा, क्योंकि इसमें भी अल्फ़ाबेट्स ही आने हैं। इंटीजर 1 2 3 की शक्ल में हमने इसको नहीं यूज़ करना है। ईमेल 1 2 3 की शक्ल में नहीं होता, बल्कि वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो var4 इसको हम रखेंगे। और ईमेल भी मैक्सिमम कितनी लेंथ का बड़े से बड़ा ईमेल हो सकता है, 100 का ही रख लेते हैं। आप चाहें तो इसको अगर आप बड़े ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपके डेटाबेस में लोगों के बड़े-बड़े नामों वाले ईमेल हैं, तो आप इसको 200 भी रख सकते हैं। 255 इसकी रिकमेंडेड है कि लेंथ आप var4 की 255 रखा करें। और ये 2 कॉलम ऐड होगी, उसके बाद ऐड टाइम स्टैम्प्स, ये भी 2 कॉलम ऑटोमेटिक हम ऐड कर लेते हैं। इससे ये होता है कि जिस टाइम ये चीज़ ये स्टूडेंट हम ऐड कर रहे हैं, उस टाइम किस टाइम ऐड हुआ है वो भी साथ रिकॉर्ड रहता है, और किस टाइम उसमें अपडेट हुआ है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, कौन-कौन से टाइम ये चेंजेस हुई हैं, ये हमें इसका रिकॉर्ड ईज़िली मिल जाता है। कि आप एक स्टूडेंट ऐड करेंगे तो उसका टाइम साथ मेंशन हो जाएगा कि ये स्टूडेंट इस टाइम ऐड हुआ है। अगर आप उसको एडिट करेंगे, उसका ईमेल एडिट करेंगे या उसका नेम एडिट करेंगे, तब भी आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा कि जो आपने एडिट किया है वो किस टाइम किया है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। और ये क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट जो डेट हम साथ ये मेंशन कर रहे हैं, इसका ये भी एक बेनिफिट होता है कि बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स अपने डेटाबेस में से या अपने रिकॉर्ड में से निकाल कर दो जो जनवरी 2022 से लेकर अभी अगस्त 2022 तक
ऐड हुए हैं। तो हम इजीली वहां पर, क्योंकि डेट साथ मेंशन होती है, तो हम इजीली एसक्यूएल में फिल्टर लगाकर इसको निकाल लेते हैं। अगर ये डेट मेंशन ना हो तो हमारे पास और कोई चांस नहीं होता कि हम इसको डेट वाइज निकाल सकें, तो इसलिए भी ये इसका बेनिफिट होता है। तो जस्ट इट, ये हम इसको इस तरह टेबल क्रिएट करके क्रिएट न्यू टेबल कर देंगे। और याद रखें ये जो है मॉडल वाला, ये भी आपने साथ क्रिएट कर देना है, क्योंकि मॉडल हमें चाहिए ही चाहिए होता है, मॉडल की हमें ज़रूरत होती है। तो आपने मॉडल भी इसमें क्रिएट कर देना। और मॉडल ये कौन सा क्रिएट करेगा, किस नाम का क्रिएट करेगा? ये स्टूडेंट, एस कैपिटल और आगे एस मिटा देगा, लास्ट वाला जो है, स्टूडेंट्स की बजाय कैपिटल एस के साथ स्टूडेंट का मॉडल ये क्रिएट करेगा, क्योंकि लारावेल में यही रिकमेंडेड है। तो इसको मैं क्रिएट टेबल कर दूंगा। अब टेबल क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होता है वो इस टेबल में ब्रेड ऐड करना होता है। और ब्रेड ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा। ये देखें, ये स्टूडेंट्स का वो आ गया है डेटाबेस के अंदर टेबल, और यहाँ पर ऐड ब्रेड टू दिस टेबल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो टेबल नेम वो कह रहा है स्टूडेंट्स है, और डिस्प्ले नेम इसका स्टूडेंट है। और जो इसका स्लग है ये प्लूरल में उसका स्टूडेंट्स कह रहा है, इसको होगा। और इसका जो स्लग है, यानी कि जो इसका मेन यूआरएल है, वो ये स्टूडेंट्स होगा। मेन यूआरएल जो रिसोर्स कंट्रोलर में आप वेब डॉट पीएचपी के अंदर रिसोर्स कंट्रोलर को एक ही यूआरएल देते हैं, अगर ये आपको याद हो, और वो उसका मेन यूआरएल होता है। तो ये रिसोर्स कंट्रोलर का मेन यूआरएल के तौर पर काउंट होता है। और उसके बाद कह रहा है कि जो आपको मॉडल है वो ये पड़ा है ऐप स्लैश मॉडल में। अब ये जो हम वोयर के थ्रू मॉडल क्रिएट करते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली क्रिएट किया था कि यस प्लीज क्रिएट द मॉडल, तो वो क्या करता है, ऐप के अंदर मॉडल्स को क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम PHP आर्टिसन से उसको क्रिएट करें तो वो ऐप के अंदर HTTP के अंदर मॉडल्स के अंदर उसको क्रिएट करता है। ये इसका थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसका जो मॉडल है वो डायरेक्ट ऐप के अंदर स्टूडेंट के नाम का मॉडल इसने क्रिएट कर दिया, और उसने उसका पाथ यहाँ पर चूज कर लिया है। अगर हम अपना मॉडल ऐड करना चाहें तो हमें उसका पाथ देखकर वो यहाँ पर ऐड करना चाहिए। और ये रहा कंट्रोलर, ये इसी टॉपिक के ऊपर आज हमारा लेक्चर है कि यहाँ पर जो हमने कंट्रोलर देना है वो एक तो रिसोर्स कंट्रोलर होना चाहिए, और यहाँ पर उसका पाथ देना है। हमने पहले जो बुक वाला हमने क्रिएट किया था उसमें हमने पाथ नहीं दिया था, तो उसने बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया अपनी स्टाइलिंग के साथ, अपने व्यूज के साथ। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसको अपना रिसोर्स कंट्रोलर देंगे तो फिर हम उसमें जो भी अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो इजीली ऐड कर पाएंगे। तो अभी हमारे पास रिसोर्स कंट्रोलर नहीं है, तो उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर टर्मिनल में आएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे PHP आर्टिसन में एक कंट्रोलर, जो भी इसकी कमांड होती है, आर्टिसन मेक और कॉलन कंट्रोलर, और आगे कंट्रोलर का नेम, और कैपिटल एस के साथ है। ये रिकमेंडेड है कि आप इसी तरीके से इसको यूज किया करें, स्टूडेंट्स और आगे कंट्रोलर, जो भी यानी कि हमारे मॉडल का नाम है उसी नाम का ये कंट्रोलर होना चाहिए। और मॉडल है स्टूडेंट, तो इसका नाम भी और सी भी कैपिटल होना चाहिए, ये रिकमेंडेड इसका पैटर्न है, इसी को आपने भी फॉलो करना है। स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम का कंट्रोलर और रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो -R लिख देंगे हम यहाँ पर और इंटर करेंगे, तो ये हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि ये कंट्रोलर जो है स्टूडेंट्स कंट्रोलर के नाम का जो कंट्रोलर क्रिएट हुआ है वो कहाँ पर है, क्योंकि मैंने उसका पाथ देना है यहाँ पर। तो हमें पता है कि कंट्रोलर कहाँ पर क्रिएट होते हैं, ऐप के अंदर HTTP के अंदर। ये देखें कंट्रोलर्स के अंदर ये स्टूडेंट कंट्रोलर का एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो इसका पाथ अब मैंने यहाँ पर देना है अपने कंट्रोलर नेम के अंदर वोयर के। तो पाथ इसको देने का तरीका ये है कि आप यहाँ से फॉलो कर लें, ऐप है, फिर उसके अंदर HTTP है, और उसके अंदर कंट्रोलर्स है, और उसके अंदर कंट्रोलर का नाम है। तो वही पाथ इस नेम स्पेस में भी दिया हुआ होता है, तो मैं ये कॉपी कर लूंगा। नेम स्पेस का मतलब होता है कि इसका पाथ क्या है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल C करके मैं यहाँ पर ले आऊंगा, और यहाँ पर कंट्रोल V करूंगा। और अभी इतना ये पाथ कंप्लीट नहीं हुआ, कंट्रोलर्स के बाद कौन सा कंट्रोलर है उसका नाम भी यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम बैक स्पेस इसकी जो है
बैक स्लैश वो डालेंगे। और यहाँ पर कंट्रोलर का नाम क्या है वो भी हम कॉपी बेशक कर लें यहीं से। ये ऊपर से मैंने कॉपी किया है, और ये नीचे स्टूडेंट्स कंट्रोलर, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एग्जैक्ट, ताकि नाम में भी वो मसला ना आए। और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ये पाथ उसका मैंने अपने रिसोर्स कंट्रोलर का पाथ दे दिया है। और मैं इसको अब करूँगा सेव। ये देखें, इसको जैसे मैंने सेव किया तो ये ब्रेड अब हमारे लिए तैयार हो चुकी है। और हम इसको इजीली अपने तरीके से मॉडिफाई अब कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पर नीचे स्टूडेंट्स के नाम की एक ब्रेड आ चुकी है। अब जब हम इस स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो है इसका जो मेन यूआरएल है स्टूडेंट्स वाला, स्लैश स्टूडेंट्स वाला, ये देखें, एडमिन स्लैश स्टूडेंट्स, ये इसका मेन यूआरएल है। ये इसको हिट करेगा। और आपको पता है कि रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर जब हम एक मेन यूआरएल जो उसका होता है उसको हिट करते हैं बगैर आगे उसके कुछ लिखे गेट रिक्वेस्ट के जरिए, तो वो उसके इंडेक्स फंक्शन को हिट करता है। यानी कि ये रिसोर्स कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन पर ये इसको हिट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं डी लगा कर देखूं कि ये स्टूडेंट्स कंट्रोलर के रिसोर्स कंट्रोलर के अंदर आ रहा है या नहीं, तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करता हूँ अपने ब्रेड के ऊपर, यहाँ से स्टूडेंट्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये रिसोर्स कंट्रोलर के ऊपर आ रहा है। अब इसमें ये होता है कि अब हमने व्यूज बनाने हैं। अब व्यूज बनाने का तरीका ये है कि हमने फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करना है वोयर का जो रिकमेंडेड है। और आप चाहें तो नहीं नहीं भी कर सकते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो रिकमेंडेड पैटर्न है वो ये है कि आप इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करें। ये देखें, वोयर व्यूज के अंदर वेंडर, और उसके अंदर वोयर का फोल्डर, और उसके अंदर जो ब्रेड है हमने उसके नेम का फोल्डर बनाना है। अब ब्रेड है स्टूडेंट्स के नाम की, तो यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू फोल्डर पर आऊँगा। न्यू न्यू डायरेक्टरी, और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स। ये फोल्डर मैंने बना दिया। अब स्टूडेंट्स के अंदर जो मेन हमारा पहला व्यू होता है, ये भी रिकमेंडेड नेम्स हैं। जो हम मैं ये जो जिस नेम से ये मैं ये व्यूज बना रहा हूँ ये भी रिकमेंडेड नेम है कि आप इस तरीके से इसको बनाया करें। और सबसे पहला जो होता है वो ब्राउज का होता है, BROWS, ब्राउज डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब इस ब्राउज का ये काम होता है कि जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास डेटाबेस में पड़ा है वो इस पेज में शो करवाया जाए। मतलब कि ये कोई रूल नहीं है कि इसी पेज में आपने वो डाटा शो करवाना है, लेकिन रिकमेंडेड तरीका इसका ये है कि आप इस ब्राउज के पेज के अंदर अपने स्टूडेंट्स का जितना भी रिकॉर्ड पड़ा है वो सारा यहाँ पर शो करवाएं। तो मैं यहाँ पर इसको एंटर करूंगा, और ये देखें ब्राउज के नाम का एक वो फोल्डर यहाँ पर बन गया है, एक ब्रेड बन गई है। और यहाँ पर मैं अभी फिलहाल सिंपल, ये है वो खाली है अभी, और यहाँ पर सिंपल मैं एक H1 लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो टू ब्राउज। हम इसको बाद में सेट करेंगे, बाद में हम इसको सेट करेंगे कि इसकी क्या डिजाइनिंग और क्या स्टाइलिंग इसकी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं अपने कंट्रोलर से अब डी हटा दूंगा। यहाँ पर ये देखें, कहाँ पर है हमारा स्टूडेंट्स के नाम का जो कंट्रोलर है, ये रजिस्टर कंट्रोलर हमारा पड़ा है। इसको भी मैं अभी कट कर दूंगा, इसको भी इसको भी कट। और हमें सिर्फ अभी स्टूडेंट के नाम का कंट्रोलर चाहिए, और वो ये पड़ा है। और यहाँ पर अब ओके प्रिंट करवाने की बजाय मैं क्या रिटर्न करता हूँ, मैं रिटर्न करता हूँ व्यू। और व्यू का क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है, व्यू के अंदर यहाँ पर ये देखें, व्यू के अंदर वेंडर का फोल्डर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेंडर। और उसके अंदर कौन सा फोल्डर है वो डॉट लगा कर लिखेंगे, डॉट वोजर है। ये एग्जैक्ट सेम स्पेलिंग होनी चाहिए जो यहाँ पर है। ये देखें, वेंडर के अंदर वोयर का फोल्डर, और उसके अंदर स्टूडेंट्स का फोल्डर, डॉट लगाकर स्टूडेंट्स डॉट, और उसके अंदर क्या है, ये ब्राउज की फाइल है, ब्राउज। और बस आगे डॉट ब्लेड डॉट PHP लिखने की जरूरत नहीं होती, वो लार्वेल उसको ऑटोमेटिक फेच कर लेता है।
तो जब भी इस इंडेक्स फंक्शन के ऊपर आए, हमारा कंट्रोल इंडेक्स फंक्शन के ऊपर जब भी आए तो ये ब्राउज को रिटर्न करें, हम ये चाहते हैं। और ब्राउज के अंदर सिर्फ हेलो लिखा हुआ है। तो मैं बैक जाऊंगा यहाँ पर, और ब्राउज को कैसे हम इंडेक्स फंक्शन को कैसे हम हिट कर सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो इंडेक्स फंक्शन को हिट करता है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और वो देखें, वो हेलो टू ब्राउज जो मैंने H1 में लिखा है उसको वो रिटर्न करवा रहा है। अब इसमें हमने क्या करना है, इस ब्राउज में स्टूडेंट्स का डाटा जो कि अभी हमारे पास ऐड ही नहीं किए हमने, वो डाटा शो करवाना है। और उसमें हम ज़रा एडवांस तरीके से भी शो करवाएंगे, तो आपने इसमें लगे रहना है लेक्चर के साथ, इसको छोड़ना नहीं। इसमें काफ़ी आपको एडवांस लेवल का काम मिलेगा जो हम एक प्रोफेशनल तरीके से ऐड करते हैं। हम इसको डमी नहीं बना रहा, इसमें जो भी स्टाइलिंग ऐड करनी है वो मैं इसमें इसको एक परफेक्ट जो व्यू हम बनाते हैं वही बनाऊंगा। तो सब सबसे पहले आपने यहाँ पर एक इसका जो है टेम्पलेट वो इंक्लूड करना है। तो ये मैंने कुछ भी इसमें याद नहीं रखा हुआ, मैं अपने मेन जो फाइल है वहां से ये सारी चीजें कॉपी करके यहाँ पर लगाते जाऊंगा, ताकि मुझे बार बार इसमें लिखना भी ना पड़े और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। और ये जो एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हमने बनाया हुआ है, मैं उसी में से चीजें कॉपी करूंगा। और आप लोगों ने जब उसको ऐड करना हो अपने प्रोजेक्ट में तो आप वहां से उसको इजीली लिख सकें। और इस प्रोजेक्ट का नाम है न्यू ट्रैक का नाम। ये रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट किया है, और इसको मैं न्यू विंडो में ओपन कर लूंगा और यहाँ से मैं चीज़ें ऐड करता जाऊंगा। सबसे पहले आपको अपने जो है ब्राउज के अंदर ये फाइल एक्सटेंड करनी होती है, एक्सटेंड वोयर मास्टर। और मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ यहाँ पर मैं लिखूंगा ये वाली फाइल एक्सटेंड वोयर मास्टर। अब इस लाइन लिखने से क्या होता है, इस लाइन से मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ कि क्या इफेक्ट आता है। ये भी हेलो टू ब्राउज मैंने मिटा दिया है और मैंने वहां पर एक लाइन ऐड कर दी है, और ये देखें ये इफेक्ट आया है। जो भी मास्टर फाइल है, जो भी उसकी ये स्लाइड साइड बार बनी हुई है, वो सारी यहाँ पर इंक्लूड हो गई है उस एक लाइन के लिखने से। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद ये एक काम है, ये हम बाद में करेंगे। ये अथेंटिकेशन करने के लिए आपने एक सेक्शन ऐड करना है हेडर का। उसमें आप अपने हेडर के बारे में चीज़ें लिख सकते हैं। हेड जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके बारे में चीज़ें लिख सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा सेक्शन हेडर, और इस सेक्शन को मैं स्टॉप भी करूँगा, स्टॉप। और इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखना चाहते हैं वो इजीली लिख पाएंगे। तो वो कंटेंट भी मैं वहाँ से कॉपी करके लाऊंगा और आपको यहाँ पर, ताकि हमारा टाइम जो है वो कम से कम वेस्ट हो। यहाँ से मैं हेडर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है एज इट सेम वही कॉपी कर रहा हूँ, और इसको हम अपने तरीके से मॉडिफाई करेंगे। इतनी कंट्रोल सी, और अपने प्रोजेक्ट में हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखें जी, ये कंटेनर है जिसको हमने क्लास दी है फ्लूइड की, और ये स्टाइलिंग इसकी की हुई है, और इसमें हमने इसका पेज का टाइटल लिखा हुआ है व्यू पेमेंट। लेकिन अब हमारे पास ये क्या है, व्यू स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को देखने का ये एक ब्राउज है। और उसके बाद गो बैक का बटन है, कि वो आप इसको गो बैक के ऊपर क्लिक करें तो वो कहाँ पर लेकर आता है, पेमेंट्स पर लेकर आता है। लेकिन पेमेंट्स के नाम का हमारे पास कोई नहीं है यूआरएल, स्टूडेंट्स के नाम का है जो अभी हमने क्रिएट किया था। जब स्टूडेंट्स लिखते हैं तो वो ये इसी पेज का ये यूआरएल है, admin/students, इसी पेज का यूआरएल है। ये देखें, admin/students, वो इसी पेज का है। गो बैक का ये मतलब होता है, मतलब कि अगर कोई गो बैक के ऊपर क्लिक भी करता है तो वो इसी पेज पर रहेगा। और इसमें हमने एक क्लास इसको दी है, ये एक CSS का पैटर्न है कि ये बटन की क्लास तो हमने सक्सेस दी है, लेकिन ये जो आई के अंदर हमने लिखा है, ये आइकन के अंदर लिखा है ये वोयर प्लस। ये वोयर प्लस क्या है, ये वोयर की प्रोवाइड करदा एक क्लास है। और उसके अंदर हमने स्पैन के अंदर गो बैक लिखा हुआ है। इसका व्यू आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये नजर आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा।
और ये देखें, व्यू स्टूडेंट्स, और साथ में ये गो बैक का बटन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहीं पर रहेगा क्योंकि इसी का यूआरएल है। ये जो साथ ये आपको एक डॉलर साइन नजर आ रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसकी क्लास भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेमेंट्स के लिए बना था और ये क्लास इसको दी हुई थी। इसको मैं मिटा दूंगा यहाँ से, वोयर डॉलर। तो ये मैं यहाँ से हटा दूंगा। और स्टूडेंट्स की अगर क्लास मुझे चाहिए हो भला, तो वो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि स्टूडेंट्स बने हुए नजर आए और मैं वो क्लास यहाँ पर दे दूँ? तो उसका भी इजी तरीका है वो यार की क्लासेस को देखने का। यहाँ पर आपने आना है टूल में। टूल में आकर आपने कंपास में आना है, और यहाँ पर वो सारी क्लासेस इसकी दी हुई हैं। जो क्लास आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं वो इजिली यहाँ से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग से, या एक डिग्री का जो साइन होता है, डिग्री की जो कैप होती है वो बनी हुई हो, तो वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। लेट मी चेक कि हमें उस तरह की कोई स्टूडेंट के रेलेवेंट कोई आइकन हमें मिल जाए, ताकि हम अपनी वो क्लास वहाँ पर डाल सकें। ये है पीपल के नाम का। तो और तो हमें कोई नहीं मिल रही, यही हम ऐड कर लेते हैं, वो यार पीपल। इसको मैं कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी करूंगा और अपने कोड में आ जाऊंगा। और यहाँ पर ये जो वोयर डॉलर है, यहाँ पर मैं इसकी क्लास लगा दूंगा वोयर पीपल। और अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। अपने स्टूडेंट्स वाले पेज पर इसको रिफ्रेश किया, और ये देखें यहाँ पर अब स्टूडेंट्स, समझ लें कि ये जो दो लोग हैं ये स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स ऐड करने का ये तरीका है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बटन चाहिए जो स्टूडेंट्स को ऐड, जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वो स्टूडेंट को ऐड करने वाले पेज के ऊपर जाए, जो कि अभी हमने पेज नहीं बनाया। तो वो बटन भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। ये देखें, यहाँ पर बटन एक होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को ऐड करने का। हाँ अच्छा, ये क्योंकि मैंने एक रीड वाला खोला हुआ है, मैं इसके भी ब्राउज में आ जाता हूँ यहाँ पर। ये देखें, अभी इसका ब्राउज असल में ये था वहाँ पर, यहाँ गो बैक लिखा हुआ है ना, उसकी जगह हमें ये ऐड पेमेंट वाला चाहिए। तो मैं ये यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ यहाँ पर। और मुझे गो बैक, क्योंकि उसी पेज के ऊपर हम वापस आ रहे हैं, तो ये ज़रा वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा कि गो बैक के ऊपर कर रहे हैं और फिर हम उसी पेज के ऊपर रहें, तो ये नहीं सही। बल्कि हम ऐड स्टूडेंट के नाम का एक बना लेते हैं कि स्टूडेंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड स्टूडेंट। और उसका यूआरएल क्या होना चाहिए? जब कोई भी इस ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करे तो उसका यूआरएल क्या होना चाहिए, इस यूआरएल के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखें, वॉयर प्लस वाला बटन है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का नजर आता है। ये देखें, ऐड स्टूडेंट, और साथ में ये जो छोटा सा प्लस का बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये उस क्लास को ऐड करने की वजह से हुआ है। अब कोई भी बंदा जो इस ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेगा, ये दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ऐड स्टूडेंट के ऊपर कोई भी बंदा जो क्लिक करेगा, वो कौन से पाथ पर जाना चाहिए? वो स्टूडेंट्स के क्रिएट पर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट्स और उसके क्रिएट पर। और क्रिएट वाले मेथड पर आने के लिए क्या उसका तरीकाकार होता है रिसोर्स कंट्रोलर में, वो मैं यहाँ से गूगल कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि ये मैंने चीज़ें यहाँ पर रट्टा लगाई हुई हैं और उसी को देख देख कर मैं लिखता जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने गूगल से ही ये सारी चीज़ें लेनी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा रिसोर्स कंट्रोलर। अभी मेन हमारा मकसद ये है कि हमने अ, अपने रिसोर्स कंट्रोलर के क्रिएट के फंक्शन को हिट करना है, रिसोर्स कंट्रोलर इन लारावेल। और यहाँ पर आपने उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आना है, और डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद आपने यहाँ पर वो सारे मेथड आपको दिखाई देंगे, और बताया हुआ है कि आपने किस तरीके से
कोई भी फंक्शन हिट करना है। ये देखें अगर आप सिर्फ स्टूडेंट्स लिख देंगे, फोटोज उसने लिखा है, हमारे केस में ये स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ स्टूडेंट्स लिख देंगे तो वो इंडेक्स के फंक्शन पर आएगा, जो कि हमारे केस में ऐसे ही हुआ है। स्टूडेंट्स लिखा तो इंडेक्स के फंक्शन में आया। और स्टूडेंट्स के बाद स्लैश, अब मैं इसको स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने फोटोज की एग्जांपल ली है, लेकिन हमारे केस में वो स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट्स स्लैश क्रिएट लिखूंगा तो वो क्रिएट के फंक्शन पर आएगा, और मेथड गेट होना चाहिए। तो जो भी लिंक होता है, जो भी एचरेफ होता है, उसका मेथड गेट ही होता है। तो इसमें मेथड तो गेट है क्योंकि एंकर टैग है, लिंक है, मेथड भी गेट है। मेथड गेट मेंशन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट इसका जो मेथड है वो गेट होता है। और स्टूडेंट स्लैश क्रिएट लिखा, और एडमिन के बाद है क्योंकि हमारा ये सारा सिस्टम। तो स्टूडेंट स्लैश क्रिएट में लिखूंगा तो हमारे पास ये स्टूडेंट कंट्रोलर का जो है, हमारे पास ये रिसोर्स कंट्रोलर है, उसके क्रिएट के मेथड पर आएगा। और यहाँ पर मैं डीडी लगा देता हूँ क्रिएट के मेथड पर, कि ये वाकई क्रिएट के मेथड पर आ भी रहा है या नहीं। तो डीडी, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा क्रिएट, और आगे सेमी कॉलन। और यहाँ पर अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और अपने ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर जा रहा है या नहीं। ये देखें जा रहा है, यानी कि ये क्रिएट स्टूडेंट के जो है हमारा कंट्रोलर, उसमें जो क्रिएट का फंक्शन है वहां पर हिट कर रहा है। अब जो यहाँ पर पहुंच जाएं अगर हम क्रिएट स्टूडेंट पर, तो यहाँ से हमने वो व्यू रिटर्न करवाना है, वो हमने डीडी नहीं रिटर्न करवाना, बल्कि वो क्रिएट का व्यू रिटर्न करवाना है, जो कि अभी हमने नहीं बनाया। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक नया मैं फाइल बनाऊंगा स्टूडेंट्स के अंदर ही, क्रिएट के नाम की। और ये जरूरी नहीं कि आप इसी नाम की बनाएं, आप अपनी मर्जी के नाम का भी बना सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंडेशन है जो वोयर की तरफ से, कि आप इसी तरीके इसी पैटर्न को फॉलो करें तो आपके आगे में ये बेहतर है। तो क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट php। और क्रिएट में क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्म होना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को क्रिएट करे, डाटा ऐड करे और उसको भेज दे स्टोर के फंक्शन पर। तो यहाँ पर मैं वैसे एक H1 लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए पहले, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट पेज, ये क्रिएट वाला पेज है। और इसको डीडी को मैं हटा देता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर से। और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा जो मैंने व्यू बनाया है, रिटर्न व्यू। और यहाँ पर ऊपर वाला ही हम पाथ कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ये इतना मैंने यहाँ से कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पर। और ब्राउज की जगह मैं लिख दूंगा क्रिएट, क्रिएट। और इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें क्रिएट पेज, ये इस क्रिएट पेज पर पहुँच रहा है। तो अब ये क्रिएट पेज ज़रा ऐसा होना चाहिए जो अच्छा लगे। तो हम अपने प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट में आते हैं, यहाँ पर इसके क्रिएट पेज पर आते हैं। और इस पर क्रिएट पेज में सबसे पहले ये देखें ऊपर मास्टर की फ़ाइल एक्सटेंड करनी होती है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करके अपने पेज में इसको लेकर जाता हूँ, और क्रिएट वाले पेज पर, और ये H1 को मैं मिटा कर मास्टर की फ़ाइल जो है ना वो एक्सटेंड कर देता हूँ। और उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए, एक फॉर्म सा चाहिए जो कि एक अच्छे अंदाज में यहाँ पर हमारे पास बनाया हुआ है। और ये इसका हेड सेक्शन है, वो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे का पूरा ही। और स्टाइलिंग करनी हो तो उसकी CSS अलग सेक्शन में लिखा जाता है। ये इतना सेक्शन हेडर का, कंट्रोल C किया मैंने और इसको अपने पे प्रोजेक्ट में लाते हैं, कंट्रोल V कर दिया। और यहाँ पर ये देखें ऐड पेमेंट, एडिंग पेमेंट है, तो इसको मैं कर देता हूँ एडिंग स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं। और वोयर डॉलर की बजाय ये क्या है, वोयर पीपल है, LE पीपल। और हाँ,
जब इसके ऊपर हम गो बैक के बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो पेमेंट्स वाले में नहीं बल्कि स्टूडेंट्स वाले में जाए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स वाले प्रोजेक्ट में हैं। वापस बैक चला जाए। और अभी बस इतना ही कर लेते हैं, हम इसको देखते हैं कि ये क्या इसकी आउटपुट है। इसको रिफ्रेश किया और ये देखें एडिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट आप ऐड कर रहे हैं। और गो बैक पर दोबारा वापस उसी पेज पर ऐड स्टूडेंट वाले पर आ गया है। और यहाँ पर नीचे हम डाटा शो करवाएंगे, ये ब्राउज है क्योंकि यहाँ पर डाटा हम शो करवाएंगे सारे स्टूडेंट्स का बाद में। और ऐड स्टूडेंट में क्या है कि ये देखें एडिंग स्टूडेंट है और यहाँ पर हम एक फॉर्म लगाएंगे जिससे स्टूडेंट को ऐड करेंगे। तो हम फॉर्म लगाते हैं, अपने मेन प्रोजेक्ट पर आते हैं, वहाँ से हम इसकी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि कैसे किया हुआ है। ये स्टाइलिंग दी हुई है, ये अभी हमें स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंटेंट है, कंटेंट वाला हिस्सा हम कॉपी कर लेते हैं सारे का सारा ही। और उसमें से जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो हम अपनी सिर्फ लेंगे और बाकी चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट में आए यहाँ पर, और ये स्टॉप हो रहा है हेडर यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इस कंटेंट को पेस्ट कर दिया है। और इस कंटेंट के अंदर ये देखें दोबारा से कंटेनर, कंटेनर ये लगा हुआ है, इसको कंटेनर फ्लूइड होना चाहिए, क्योंकि ये मोबाइल व्यू में फिर थोड़ा सा हमें हेल्प हो जाती है उसको अच्छा दिखाने में। और उसके बाद ये एक रो है, रो के अंदर एक और है, हमने डिव बनाई हुई और उसका कॉल MD1 रखा है। और एक दूसरी डिव है, उसका हमने कॉल MD10 रखा है। यानी कि पहला जो फर्स्ट साइड से जो कॉलम है, एक कॉलम वो हमने छोड़ दिया और अगले 10 कॉलम में हम ये काम कर रहे हैं। तो टोटल हो गए 11, और लास्ट से भी एक कॉलम हम छोड़ रहे हैं। तो इधर उधर से मतलब कि एक एक कॉलम छोड़ रहे हैं। हम चाहें तो इसको पूरे 12 के 12 कॉलम में ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम एक और डिव हमने ऐड की है पैनल की, और पैनल को हमने कहा है क्लास दी है पैनल बॉर्डर्ड की। और उसके अंदर एक और डिव है जो कि पैनल बॉडी के, उस पैनल बॉडी के अंदर ये फॉर्म हमने ऐड किया है। और इस फॉर्म को अभी हमें ये फॉर्म नहीं चाहिए। सारे का सारा फॉर्म तो हमें, फॉर्म पर आ जाते हैं हम। ये सारा फॉर्म एज इट हमें नहीं चाहिए, हमें इसमें चेंजिंग चाहिए। तो यहाँ से लेकर इसको मैं सारा नीचे कट कर देता हूँ। इतना, ये देखें ये फॉर्म से लेकर और नीचे इस फॉर्म तक उसके फॉर्म जो क्लोजिंग हो रहा है। और इस फॉर्म के अंदर मुझे इसका URL क्या देना है कि जब कोई क्रिएट के ऊपर क्लिक करे तो वो उसका मेथड पोस्ट है, और वो एडमिन स्लैश पेमेंट्स की बजाय कहाँ पर जाए, स्टूडेंट्स पर जाए। और ये जैसे ही हम लिखेंगे तो वो इसके स्टोर वाले फंक्शन को हिट करेगा। और अगर हमने इसमें इमेज वगैरह भी लगाना है तो हम इसमें इन टाइप इनक्रिप्ट टाइप मल्टी पार्ट्स फॉर्म डाटा, ये इसको भी हम ऐड कर लेंगे अगर हमने इमेज भी लगाना है तो। अगर इमेज नहीं लगाना तो ये आपको एट्रीब्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको फॉर्म को पता है कि फॉर्म के अंदर CSRF का टोकन डाला जाता है। अब फॉर्म में क्या चीज़ें हमें चाहिए, सिर्फ हमें फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिव बना लेते हैं और उसका हम नाम रख देते हैं क्लास इज इक्वल टू फॉर्म ग्रुप। जो, अच्छा, हम ये बूटस्ट्रैप का फॉर्म पैटर्न वहाँ से कॉपी कर लेते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर एक सिंपल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आते हैं गूगल में, हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म। हम एक सिंपल सा फॉर्म यहाँ से कॉपी करेंगे और वहाँ पर लगा देंगे। ये देखें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ये सबसे छोटा फॉर्म है। तो मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, और सबमिट का बटन लगा हुआ है। और चेक मी आउट ये हम मिटा देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। और मैं अपने प्रोजेक्ट में आ जाऊँगा। यहाँ पर फॉर्म के टैग ऑलरेडी हमारे पास जो लगे हुए हैं, मैं उनको नहीं छेड़ रहा, क्योंकि यहाँ से
अच्छा चलें, ये फॉर्म में मिटा देता हूँ, हम बाद में खुद लिख लेंगे एक्शन के अंदर जो यूआरएल लिखना है। और यहाँ पर मैं वो फॉर्म पेस्ट कर देता हूँ जो हमने वहाँ से कॉपी किया है। इसमें ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड है, लेकिन हमें ईमेल एड्रेस की बजाय क्या चीज़ चाहिए, हमें पासवर्ड की बजाय क्या चीज़ चाहिए, हमें पासवर्ड की बजाय उसका नेम चाहिए। और यहाँ पर जो चेक मी आउट लिखा हुआ है ये डिव भी मुझे नहीं चाहिए। और ये बटन है, सबमिट का बटन है, ये हमें चाहिए। और ये जो पासवर्ड है ये मुझे चाहिए किस फॉर्म में, ये ऊपर चाहिए यहाँ पर। ये दो चीज़ें चाहिए हमें, पासवर्ड की जगह चाहिए नेम, और इसका जो है इसने आईडी दी हुई है और यही आईडी यहाँ पर दी हुई है, तो ये मैच होनी चाहिए फॉर, और ये आईडी मैच होनी चाहिए। उसके बाद टाइप इसने पासवर्ड रखी है, लेकिन ये पासवर्ड नहीं है, अब टेक्स्ट है क्योंकि ये नेम है। और उसके बाद उसने प्लेस होल्डर रखा है पासवर्ड, लेकिन हमारे पास ये नेम है तो हम इसको लिखेंगे नेम। और इसका जो फॉर्म इनपुट फील्ड का जो नेम है ना, वो बड़ा मैटर करता है। जो NAME नेम हम लिखते हैं यही बैकएंड में जाता है, जो इस नेम के अंदर जो नाम हम लिखते हैं वही बैकएंड में जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SN स्टूडेंट नेम, SN स्टूडेंट नेम, ताकि आप इससे कंफ्यूज ना हो कि ये भी नेम है तो ये भी नेम होना चाहिए और यहाँ उसके अंदर भी मैंने नेम ही लिख दूँ, तो वो आप उससे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर SN लिख दिया, स्टूडेंट नेम। उसके बाद हमें क्या चेंजेस करनी है ईमेल के अंदर, ये इसकी टाइप जो है वो ईमेल रखी हुई है, तो ठीक है ये भी। और आगे ईमेल हेल्प वो भी बिल्कुल ठीक है, प्लेस होल्डर ईमेल। और ये समाल का टैग उसने यूज़ किया हुआ है कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप ईमेल यहाँ पर दे दें हमें। और यहाँ पर इसका जो नेम है वो हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि नेम ने ही पीछे बैकएंड में जाना होता है, तो ईमेल ही मैं इसका नाम रख देता हूँ। और अब हम इस फॉर्म को देखते हैं कि ये फॉर्म किस तरीके का हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर आए, हम इसको रिफ़्रेश किया और ये नीचे ये देखें, ये स्टूडेंट का जो है नेम और ये ईमेल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और ये वैसे बहुत बड़े बड़े हैं, इसके नेम भी इतनी लंबी लाइन नज़र आ रही है हमें, और ये भी बहुत लंबी लाइन में नज़र आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा इतने से हिस्से में आ जाए। तो इसको मैं कैसे स्टाइलिंग कर सकता हूँ, इसको मैं एक यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी इनपुट है उसको अगर मैं यहाँ पर दे दूँ क्लास कॉल MD5 की, तो फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ फार्म ग्रुप के अंदर कॉल MD5 यानी कि मीडियम स्क्रीन पर इसकी जो क्लास है वो 5 होनी चाहिए, यानी कि 5 कॉलम होने चाहिए। तो इसको मैं अब रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये इसलिए क्योंकि फार्म ग्रुप की क्लास इसको ऑलरेडी मिली हुई है, हम इसको यहाँ से ये चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका मेथड ये है कि हम इस फॉर्म को अगर क्लास दे दें, पूरे फॉर्म के टैग को कॉल MD5, ये मुझे मीडियम पर ही कम स्क्रीन मतलब कि शार्ट चाहिए। जो मोबाइल व्यू है उसमें तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए जिस तरह ये बड़ी बड़ी लाइनें हैं, क्योंकि मोबाइल की ऑलरेडी होती ही इतनी सी जगह है। तो रिफ़्रेश करते हैं, अब ये ठीक है, ये देखें अब नेम भी स्मॉल हो गया है और ईमेल भी स्मॉल हो गया है। और ये ज़रा सेंटर में आ जाता तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हमें मज़ा आना था, तो इसको सेंटर कर लेते हैं। तो इसको सेंटर की क्लास अगर हम दे दें टेक्स्ट सेंटर, तो अब देखते हैं हमारे पास ये किस तरह का व्यू नज़र आता है। अगर ये सेंटर में सही ना लगा, अच्छा टेक्स्ट सेंटर ने क्या किया है, जो जो टेक्स्ट था सिर्फ उसको सेंटर में कर दिया है, तो ये तो काम ख़राब है। ये क्लास हम यहाँ पर नहीं दे सकते, चलें इतना ही ठीक है, ये हमें अच्छा लग रहा है। साइड पर ही आमतौर पर होता है फॉर्म।
अब मैं चाहता हूँ कि जब कोई भी बंदा यहाँ पर अपना नेम लिखे और ईमेल लिखे, और ये देखें वो जो नीचे लिखा हुआ था समाल के अंदर, वो यहाँ पर आ रहा है कि वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन। तो वो टैग, उस टैग की वजह से यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है। और जब कोई ये सबमिट करे तो ये डेटाबेस में जाकर सेव हो जाए ईमेल और नेम। तो यहाँ पर ईमेल की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ईमेल तो ठीक है, यहाँ पर हमें इसको एक्शन देना पड़ेगा कि ये सबमिट होने पर कहीं ना कहीं जाए। तो एक्शन जो है इसका, वो हमें देना पड़ेगा, इस फॉर्म में भी दे सकते हैं यूआरएल। और क्या यूआरएल देना चाहिए यहाँ पर, यूआरएल को हमने देना है admin/students। और मेथड इसका क्या है, मेथड इसका पोस्ट रखना है। ये सेम क्रिएट की तरह का ही है, लेकिन क्रिएट का मेथड गेट होता है, लेकिन इसका मेथड पोस्ट होता है, बस ये फ़र्क है इसका। मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। और अब ये क्या करेगा, ये आप देख भी सकते हैं लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन से, वैसे ही कहता है कि फोटोज़ ये क्रिएट का और स्टोर का क्या होता है, स्टोर मतलब कि सेव करवाने वाला। सिर्फ फोटोज़ आप लिखें, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स लिखें, और उसका मेथड आप क्या कर दें, पोस्ट कर दें। क्या हमने ऐसे ही लिखा है, चेक कर लेते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स से लिखा है, हाँ, सिर्फ एडमिन के बाद, क्योंकि एडमिन के बाद हमारा ये स्लैग शुरू होता है ना। सिर्फ हमने स्टूडेंट्स लिखा और उसका मेथड पोस्ट लिखा है। और ये कहाँ पर आना चाहिए, स्टूडेंट कंट्रोलर के स्टोर के फंक्शन के अंदर आना चाहिए। ये रहा स्टोर का फंक्शन, यहाँ पर आना चाहिए dd। और यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ ओके, स्टोर के फंक्शन के अंदर, और आगे सेमी कॉलन लगा देते हैं। अब चेक करते हैं हम अपने इसको। इसमें एक मसला आएगा, अभी आपको बताता हूँ। ये रहा नेम वसीम, और इसकी टाइप ईमेल रखने से आपको सिर्फ यहाँ पर ईमेल ही, जो एग्जैक्ट ईमेल होता है वही लिखना पड़ेगा। अगर आप कुछ और लिखेंगे वो इसको सबमिट नहीं होने देगा। वसीम का नेम ये, और सबमिट के ऊपर क्लिक करें। पेज एक्सपायर्ड, यही मैं आप सोच रहा था कि ये मसला आना ही आना है, क्योंकि ये इसकी जो है, हमारे पास जो CSRF टोकन है, वो ज़रा उसको बेटर बनाने के लिए, मतलब कि कोई भी बंदा हमारी ये वेबसाइट को हैक ना कर सके, अपनी किसी और वेबसाइट से फॉर्म ना जमा करवाना शुरू कर दे हमारी वेबसाइट के अंदर, तो उससे बचने के लिए ये यूज़ होता है। CSRF इंटर किया, और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश किया और दोबारा से नाम लिखा वसीम, और ईमेल लिखा ये वाला, और सबमिट किया। तो अब ये देखें ओके, वो यहाँ पर आ रहा है, स्टोर वाले फंक्शन पर वो आ रहा है, स्टोर वाले फंक्शन पर आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर डेटा क्या आ रहा है स्टोर वाले फंक्शन के अंदर। तो ये देखें रिक्वेस्ट, और ये उसने दूसरे उसका वेरिएबल में भी रिक्वेस्ट रखा हुआ है। तो मैं इसमें $रिक्वेस्ट ऑल करके देख सकता हूँ कि डेटा क्या आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको करके देखें, लेकिन ये चेक कर लेना चाहिए कि डेटा वाकई आ भी रहा है जो मैंने सेव करवाना है या नहीं। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा और ये देखूंगा कंटिन्यू करके कि डेटा क्या आ रहा है। ये देखें SN स्टूडेंट नेम वसीम, और जो ईमेल है वो ये ईमेल के तौर पे आ रहा है। अब हमने इसको सेव करवाना है, और सेव करवाने का आपको अच्छी तरीके से मेथड पता है। आपने मॉडल को कॉल करना होता है सिंपली, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। आपने मॉडल को कॉल करना है सिंपली स्टूडेंट ऐप के अंदर है वो मॉडल। अब ये वाला, इसको हमने कॉल किया और कहा क्रिएटेड नहीं, क्रिएट। और क्रिएट के अंदर आप यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट ऑल भी दे सकते हैं, लेकिन उसका जो बेस्ट तरीका ये है कि वे इसको एरे की शक्ल में आप जो एग्जैक्ट नेम है उसी के साथ आप इसको दें। जो फर्स्ट हमारा होता है वो कॉलम नेम होता है, और वो कॉलम नेम क्या है डेटाबेस के अंदर, अभी हमने देखा था student_name है। और स्टूडेंट नेम वाले कॉलम के अंदर क्या स्टोर होना चाहिए, जो इस रिक्वेस्ट के अंदर आ रहा है
एस एन के तौर पर, डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जो एस एन के तौर पर आ रहा है वो ये सेव होना चाहिए। उसके बाद ईमेल, जो हमारे हमारे डेटाबेस में जो कॉलम का नाम है ईमेल, वो लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर क्या चीज़ है, जो हमारी रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल आ रहा है, रिक्वेस्ट के अंदर ईमेल आ रहा है वो सेव होना चाहिए ये। और बस ये सेव करने के बाद क्या होना चाहिए, क्रिएट उसने कर दिया, फिर सेव करने के बाद रिटर्न रीडायरेक्ट हम करवा लेते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट। अब जब रीडायरेक्ट लिख देते हैं तो उसके अंदर फिर हमने व्यू का नाम नहीं डालना होता, बल्कि अपने यूआरएल का नाम डालना होता है। और यूआरएल हम कौन से यूआरएल पर जाना चाहते हैं, एडमिन स्लैश स्टूडेंट्स वाले यूआरएल पर, और वहां पर हमारे सारे स्टूडेंट्स शो होंगे बाद में। अभी क्योंकि अभी एक ही स्टूडेंट ऐड हो रहा है, तो अब हम वो बना लेंगे, अपना ब्राउज भी बना लेंगे कि वो स्टूडेंट्स को शो करें। तो यहाँ पर इसका डीडी मैंने ख़त्म कर दिया, और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर, सेव करने के बाद ये हमारा ब्राउज पे आ जाएगा। ये मसला कि फिलेबल प्रॉपर्टी आपने स्टूडेंट वाला जो मॉडल है, ऐप स्लैश स्टूडेंट के अंदर जो जो मॉडल है उसमें फिलेबल प्रॉपर्टी आपने नहीं डाली हुई, तो ये आपको पहले भी मसला आता था। उसका हल ये होता है कि आप इसको अलाउ करें कि जो भी डेटा आए आप उसको सेव करने दें। तो ये मॉडल्स के अंदर नहीं होगा, क्योंकि जो इसका बाय डिफॉल्ट वोयर मॉडल क्रिएट करता है वो डायरेक्ट ऐप के अंदर ही क्रिएट करता है। तो यहाँ पर वो पड़ा होगा डायरेक्ट ऐप के अंदर जो मॉडल, ये रहा स्टूडेंट का मॉडल। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर गार्डेड, और यहाँ पर इसको हम नल दे देते हैं, एम्प्टी एरे। यानी कि किसी को भी आपने गार्ड नहीं करना, आपने सारे डाटा को सेव होने देना है। ये लाइन लिखने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब डाटा को सेव करवाने के बाद ये दोबारा इस स्टूडेंट्स वाले पेज के ऊपर आ चुका है। अब अगर आप डेटाबेस में जाकर चेक करें तो ये स्टूडेंट के टेबल के अंदर सेव हो चुका है डाटा। अब नेक्स्ट हमारा ये काम है कि हम यहाँ पर एक ब्राउज बनाएं जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। और उसका तरीका ये होता है कि आप इसको एक टेबल के अंदर शो करवाएं, एक सिंपल से टेबल के अंदर। वो उसकी स्टाइलिंग भी हम अपने मेन प्रोजेक्ट, जो हमारा लाइव प्रोजेक्ट है, जो हमने अपने एक कस्टमर को बना के दिया हुआ है, उस वाले प्रोजेक्ट से हम वो चीज़ें कॉपी करेंगे। उस प्रोजेक्ट में आ जाते हैं ये, और ब्राउज वाला, ये ब्राउज वाला है। और यहाँ से उसका जो ये हेडर है और यूजर को एक्सटेंड करने वाला है, वो हम कॉपी कर लेते हैं, हेडर भी कॉपी कर लेते हैं। इसमें सारा कुछ हम कॉपी कर लेते हैं, बाद में हम मिटा देंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी। और अब हम आ जाते हैं अपने स्टूडेंट्स के फोल्डर के अंदर, ब्राउज के अंदर, स्टूडेंट के ब्राउज के अंदर। ये क्यों रजिस्टर वाला अभी ओपन करा है, इसको बंद कर देते हैं, स्टूडेंट के ब्राउज के अंदर आ जाते हैं। स्टूडेंट के ब्राउज के अंदर असल में हमें सिर्फ कंटेंट ही चाहिए अब, सिर्फ क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी वो कॉपी किया हुआ है, तो ऑल को कॉपी करके नहीं आएंगे हम, बल्कि जो अंदर वाला सिर्फ कंटेंट है हम उसको कॉपी करके आएंगे। कंटेंट के अंदर ये इतना हिस्सा हम कॉपी करेंगे, इसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें हम मिटा देंगे, और बाकी हम अपने उस प्रोजेक्ट के अंदर लगा लेंगे। ये स्टॉप के बाद ये कंटेंट, और इसमें हम देख लेते हैं कि क्या है। इसमें मीडिया स्क्रीन भी हमने लगाई हुई है कि जब कम स्क्रीन पर देखना हो तो उसको किस तरीके का नज़र आए, लेकिन अभी हम वो स्टाइलिंग नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ मेन इसको देख रहे हैं। कंटेनर इसकी जो रो है, और उसके अंदर ये टेबल को हमने आईडी दी हुई है, और ये सारा चीज़ें हमें नहीं चाहिए। रो के अंदर सिर्फ ये आईडी भी हमें नहीं चाहिए, एक टेबल और टेबल बॉर्डर और टेबल बॉडी और टेबल रिस्पॉन्सिव, और उसके अंदर ये टेबल, बस। और ये टेबल क्या है, ये टेबल उसका है बूटस्ट्रैप का। तो ये टेबल सारा मैं यहाँ से मिटाऊंगा।
टेबल बॉडी में मिटाऊंगा और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ गायब। ओहो, ये क्या हो गया? अच्छा, दोबारा से हम इसको ट्राई कर लेते हैं। ये टी एच है और ये नीचे टी बॉडी है। मैं यहाँ से इसका टी बॉडी भी मिटा देता हूँ, टी एच भी मिटा देता हूँ, टेबल खाली कर देते हैं हम अपना। और बस आईडी भी इसकी हम मिटा देते हैं, अभी हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या चीज़ नीचे पड़ी है? ये एक और टेबल है। ये असल में हमने मोबाइल व्यू के लिए बनाया था, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक ही टेबल चाहिए जो डाटा को शो करवा सके। और हाँ, बस वो इतना ही है। ये आप ड्यू को कंपेयर कर लीजिएगा कि ऊपर कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के बाद नीचे कितनी, एक दो जो क्लोज हो रही हैं, एक दो तीन चार, यहाँ तक, यहाँ तक चार, और पाँच और छः पूरी हैं। तो यहाँ पर हमने अब टेबल अपना लिखना है, और टेबल के अंदर मैं लिखता हूँ टी एच, टी हेड, यानी कि टी हेड के अंदर जो हमारा है टी एच, उसमें हमने क्या लिखा है, नेम, स्टूडेंट का नेम आएगा। और दूसरे कॉलम में टी एच के अंदर हमारे पास आएगा ईमेल, ईमेल ई कैपिटल लिख लेते हैं। और एक और हमें यहाँ पर टी एच लगाता हूँ एक्शंस वाला, जिसमें हम एडिट, अपडेट और डिलीट के बटन लगा सकें। टी एच, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्शंस। और इसके अंदर हम बटन लगाएंगे एडिट के, अपडेट के और डिलीट के। और बॉडी में क्या होना चाहिए, टी बॉडी के अंदर एक टी डी, इसके अंदर नाम आएगा। अभी मैं हार्ड कोड लिख देता हूँ, बाद में हम अभी डाटा बेस से लेकर आते हैं। टी डी, अच्छा ये सारा टी आर के अंदर होना चाहिए, ये ऊपर वाला भी, ये भी टी आर के अंदर होना चाहिए, और ये नीचे बॉडी वाला पोर्शन भी टी आर के अंदर होना चाहिए, यहाँ तक। और ये बॉडी वाला पोर्शन भी यहाँ पर टी आर के अंदर होना चाहिए, अ, ये बॉडी से नीचे यहाँ पर, ये वाला टी आर के अंदर इसको हमने लिख दिया, और इसको हमने यहाँ पर कर दिया क्लोज। ये टी आर हमारे पास एंड पर होगी, इस टी डी के वसीम, और इसमें ईमेल हो गया, ईमेल ही लिख देता हूँ। और नीचे वाले टी डी में होंगे एक्शंस। हाँ, इस टी डी के अंदर हम डालेंगे एक्शंस, एक्शन के बटन्स, और फिर ये टी आर हो जाएगा बंद, स्लैश टी आर। तो अब हम अपने इस टेबल को देखते हैं कि ये किस तरीके का नज़र आ रहा है। ये देखें, ये ज़रा जी इस तरीके का टेबल नज़र आ रहा है, जो कि इसके अंदर हार्ड कोड मैंने चीज़ें लिखी हैं। और अब मैं इसको अपने डेटाबेस से लेकर आता हूँ यहाँ से, कि ये ब्राउज़ है ना हमारा, ब्राउज़ में ये शो हो रहा है। और ब्राउज़ को कौन रिटर्न करवा रहा है, इंडेक्स। ये मॉडल को छेड़ने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इंडेक्स से इसको रिटर्न करवा रहा है। और इस इंडेक्स के अंदर मैं एक मॉडल को कहता हूँ स्टूडेंट स्टूडेंट ऑल, जितने भी स्टूडेंट हैं सारे, और उसको स्टोर करवा दो एक वेरिएबल में, डॉलर STUDENTS, स्टूडेंट्स के वेरिएबल में उसको स्टोर करवा दो, और उसको भेज दो इस ब्राउज में। तो मैं लगाऊंगा कॉम्पैक्ट
कॉम्पैक्ट, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखूंगा जो कि इस स्टूडेंट्स को मैं भेजना चाहता हूँ, डॉलर के बगैर। डॉलर नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, वो डॉलर मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये अब ये स्टूडेंट्स हमारे व्यू में जो ब्राउज है उसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर हम लूप चला देते हैं कि फॉर ईच, एट फॉर ईच फॉर ईच स्टूडेंट्स डॉलर एज। अब ये फॉर ईच आपको पता है क्या करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक एक करके आगे एज के बाद जो वेरिएबल हम लिखेंगे उसमें डालेगा। तो मैं उसका नाम रख देता हूँ, अपनी मर्जी का नाम है ये स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक एक करके इस वेरिएबल स्टूडेंट में डालेगा और लूप चलाएगा। और एंड में कर देता हूँ इसको str के बाद एट एंड फॉर ईच। ये इसको मैंने एंड कर दिया है। अब इस स्टूडेंट के अंदर क्या एट्रीब्यूट हैं वो चेक करने के लिए हम इसको dd भी करवा सकते हैं, dd एट dd लगाकर एट dd और स्टूडेंट्स। फिलहाल तो इसमें एक ही स्टूडेंट होगा और वो वसीम के नाम का है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो dd में हमारे पास वो आ जाएगा। ये देखें एक ही अरे है और उसके अंदर स्टूडेंट है, और स्टूडेंट के अंदर ये एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट क्या है? स्टूडेंट नेम है, ईमेल है और क्रिएटेड है और अपडेटेड एट है। तो ये स्टूडेंट नेम मुझे यहाँ से चाहिए और मैं यहाँ पर स्टूडेंट नेम प्रिंट करवाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डॉलर स्टूडेंट और आगे एरो लगाकर जो उसके कॉलम का नेम है स्टूडेंट नेम जो मैंने अभी कॉपी किया वहां से। और इसी तरीके से ईमेल मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर स्टूडेंट और स्टूडेंट का ईमेल जो कि वहां पर कॉलम का नाम है ईमेल। और बस जस्ट इट, इसको हम dd को हटा देंगे और अब हमारे ये ब्राउज एक फैंसी ब्राउज तैयार हो चुका है। अब इसको हम मजीद फैंसी करेंगे, इसके ऊपर हम सर्च बार भी लगाएंगे जो रियल टाइम डाटा को सर्च करेगा। जो भी जिस स्टूडेंट का नाम लिखेंगे हम उसी स्टूडेंट को वो सर्च करके हमारे सामने उसको रिप्रेजेंट कर देगा। और ये dd लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी इसके बाद हम एक और स्टूडेंट भी ऐड कर लेंगे। ये देखें वसीम और उसका ईमेल और आगे उसका एक्शंस के अंदर अभी भी एक्शंस ही लिखा हुआ है जो कि बाद में हम इसको बटन्स के साथ रिप्लेस करेंगे। एक और स्टूडेंट ऐड करके देखते हैं यहाँ से। इसका स्टूडेंट का नाम हम कोई भी रख लेते हैं, हिना, और उसके बाद एडमिन इसका हम ईमेल रख लेते हैं। क्रिएट किया और ये देखें ये नीचे वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह जितने स्टूडेंट्स हम ऐड करते जाएंगे वो नीचे इसमें ब्राउज में आते जाएंगे क्योंकि लूप चला हुआ है और वो लूप इसको यहाँ पर क्रिएट करता जाता है। तो अभी थोड़ी सी हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट यहीं से आगे हम इसमें एक्शंस ऐड करेंगे, एडिट का, अपडेट का और डिलीट का। और इसके ऊपर हम यहाँ पर सर्च बार लगाएंगे कि रियल टाइम उसमें सर्च करेंगे, जो भी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे वो सर्च हो पाएंगी। और उसके साथ ही हम इसको डाउनलोड का ऑप्शन भी लगाएंगे कि स्टूडेंट्स की सारी लिस्ट आप उसके जो है पीडीएफ उसका कैसे बना सकते हैं, उसका प्रिंट कैसे ले सकते हैं, उसको आप एक्सेल की शीट के अंदर कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, वो सारा काम अभी हम इसमें करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी जो जितना भी प्रोसेस है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।